बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। डेफिनेशन इसकी लिखेंगे हम फर्स्ट लाइन से। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। A physical quantity possesses at least two characteristics in common. One is numerical magnitude and other is the unit in which is measured. सबसे पहले हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं कि इनको एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं या किसी चीज़ का मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके बरक्स कुछ मिकदारें ऐसी होती हैं जिनको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। मतलब हम खुशी, गुस्सा या इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं कुछ, उनको हम मेजर नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि आपको कितना गुस्सा आ रहा है, कितने किलोग्राम या कितने मीटर गुस्सा आ रहा है। तो ये चीज़ें मेजर नहीं हो सकती। तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। उनके अलावा जितनी क्वांटिटीज़ हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की फर्दर टू टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो इनमें हमारे पास है बेस क्वांटिटीज़ है। पहले बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं टोटल। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो इन 7 क्वांटिटीज़ को बेस बना के बनाई गई हैं। तो इन 7 मिकदारों को हम बुनियादी मिकदारें कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ या माखूज मिकदारें वो हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से ड्राइव की गई हों। सच क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो जितनी भी हमारे पास टोटल मिकदारें होती हैं फ़िज़िक्स में हम यूज़ करते हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ को अगर निकाल दें उनमें से, तो बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, माखूज मिकदारें कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसकी एग्जांपल्स हैं साथ में कुछ: वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा। बाकी ये सब की सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन याद करनी है, नोट कर रहे हैं यूनिट की कि यूनिट होता क्या है। पहले हम यूनिट की बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या था। तो यूनिट क्या है? यूनिट कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है कि जब आप किसी भी क्वांटिटी के लिए उसे फिक्स कर दें तो फिर उस क्वांटिटी को उस यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। अब मिसाल के तौर पे हमने मास के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर ली, किलोग्राम। अब मास चाहे जितना भी हो किसी चीज़ का, हम उसको किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किलोग्राम हमने फिक्स की है, इसको यूनिट कहते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, third last line, once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in term of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. नेक्स्ट स्टेप है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या था कि यूनिट्स तो बना लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ तो फिक्स हो गई, लोगों ने अपने अपने यूनिट्स बना लिए। अब मसला ये हुआ कि पाकिस्तान में यूनिट्स कुछ और थे, ब्रिटिश में यूनिट्स कुछ और थे। तो दुनिया में ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट्स थे। तो इससे बड़ा मसला होता था। अब यहाँ से लोग जो तिजारत करते थे उनको बड़ा इशू था कि वो यहाँ पर अगर हमारे यहाँ किलोग्राम में चीज़ है, ठीक है, तो उधर किसी दूसरे कंट्री में वही पाउंड्स में मेजर कर रहे होते थे, तो वो कन्वर्जन में मसला आता था उनको। फिर उसके अलावा कोई स्टूडेंट हैं, जैसे आप में से कोई बाहर चला जाता है पढ़ के, वो भी यहाँ से याद कर लेता है कि मैथ्स का यूनिट किलोग्राम है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो बाहर जाएगा तो फिज़िक्स, वो सारे फिज़िक्स के यूनिट ही चेंज हो, तो पता चले जो याद था वो उसको फ़ायदा ही नहीं है कोई। तो लोगों ने ये किया कि एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया, मुख्तलिफ सब मुल्कों ने मिल के कि ऐसा करते हैं, एक ही सिस्टम बना लेते हैं यूनिट्स का, फिर उसी को मान लेंगे, सब अपने अपने यूनिट्स रहने देते हैं। तो हुआ क्या कि 1960 में
11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मयर्स पे पेरिस में 1960 में, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम दिया गया मयर्स, वेट और मयर्स का, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। दे आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉमनली रेफर्ड एज SI। SI से हम इसको कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। SI के सिस्टम इंटरनेशनल। तो यहाँ से डेफिनेशन करेंगे हम द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस से लास्ट तक। अच्छा, अब इसमें जो ये SI यूनिट्स थे, इनमें 3 तरह के यूनिट्स जो थे वो डिसाइड किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस यूनिट्स थे, ड्राइव्ड यूनिट्स थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन और स्टेडियन होते हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, FSC में। अभी हमारे बेस और ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ने हैं। बेस यूनिट्स क्या हैं? ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं तो उनके 7 ही बेस यूनिट्स होंगे, तो बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं। टेबल में कुछ हमें 7 बेस क्वांटिटीज़ गिवन है और उनके कॉरस्पॉन्ड उनके 7 बेस यूनिट्स भी गिवन है, तो ये आपने इनके एग्जांपल याद कर लेनी बेस यूनिट्स की। नेक्स्ट है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को जो डिस्क्राइब करते हैं यूनिट्स, उनको ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पर जो यूनिट होगा वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, एरिया का मीटर स्क्वायर, या फोर्स का जिस तरह से यूनिट है ये, तो जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। इस टेबल में, टेबल 1.22 में ड्राइव्ड यूनिट्स हमें गिवन है कुछ, कि मीटर पर सेकंड होता है स्पीड, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, और उसका यूनिट मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट क्या होगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट होगा। ये नेक्स्ट ये क्विज है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो दोनों क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिख दें आप, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़, तो अभी हमने पढ़ी है। आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी, आइडेंटिफाई करें बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी इनमें से देखें कौन सी है? स्पीड, एरिया, फोर्स, ये सब ड्राइव्ड है, तो डिस्टेंस क्या है? बेस क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी। इनमें से बतानी है कौन सी बेस है, कौन सी ड्राइव्ड है। डेंसिटी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, मैस बेस क्वांटिटी है, स्पीड ड्राइव्ड क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, एंड वॉल्यूम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है।